In the previous class we did globalization, ठीक है. So in this particular class, आज की क्लास का मेरा थोड़ा सा एजेंडा ये है कि हम फोकस करेंगे ग्रोथ के ऊपर, ठीक है. We will do a question on external growth. It will be a same, I think it will be a 10-mark question. Let me just search for it. ठीक है. Okay, the question is from growth. Year is October November 17, variant 31. October November 17 31 year है हमारे पास. Let me first show you the question and then we'll move on towards the answer. सही है. Question क्या बोल रहा है? The question is telling us analyze the possible disadvantages for KKS of taking over Vento. मुझे पॉसिबल डिसएडवांटेजेस बतानी है फॉर केकेएस ऑफ टेकिंग ओवर वेंटो, ठीक है. तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट मैंने कुछ बोर्ड वर्क किया हुआ है, जरा वो देख लेते हैं एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द आंसर, ठीक है. जरा यहाँ पर आ जाइए. साइज ऑफ बिजनेस 8. सो बेसिकली ये आपका सेकंड चैप्टर है यूनिट 1 का, साइज ऑफ बिजनेस. In this particular chapter, you will study and you will talk about growth, specifically external growth, because in AS हमारे पास internal growth है and in A2 हमारे पास external growth है. We will talk about different types और उन types के अंदर हमें देखना है कि इस केस के अंदर किसकी बात हो रही है and what will be the possible advantages or disadvantages. Okay. सही सही सही. जरा आ जाते. हाँ, ये रहा, मिल गया हमें. लेट मी जस्ट क्लोज इट. थोड़ा ओके. तो मैंने जिस तरह आपको पहले बात करी, ग्रोथ के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ग्रोथ की, ठीक है. हमारा फोकस है एक्सटर्नल ग्रोथ के ऊपर, बिकॉज एक्सटर्नल ग्रोथ इज पार्ट ऑफ A2 एंड आफ्टर एक्सटर्नल ग्रोथ हम इसमें डिफरेंट चीजों की बात करेंगे. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. आफ्टर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन. उसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, ईदर इट विल बी वर्टिकल फॉरवर्ड और बैकवर्ड. एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कॉन्ग्लोमरेट या डाइवर्सिफिकेशन. सो व्हाइल रीडिंग दिस पर्टिकुलर केस हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमें बोल रहा है डिसएडवांटेजेस फॉर केकेएस ऑफ टेकिंग ओवर वेंटो. तो हमें ये नहीं पता कि दैट विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस एंड आवर की फोकस शुड ओनली बी ऑन डिसएडवांटेजेस. हमसे एडवांटेजेस पूछे ही नहीं है तो हम उसको लिखेंगे भी नहीं. लेट्स स्टार्ट विद द स्कैनिंग ऑफ द केस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली. Two brothers started KKS 35 years ago, which means एक पुराना established business. It is what? A delivery service. सिंपल सी बात है, एक छोटी सी डिलीवरी सर्विस है, which means ये कौन सा सेक्टर है? ये टर्शरी सेक्टर. परफेक्ट. ये हमारे पास टर्शरी सेक्टर. The business has grown और हमें लीगल स्ट्रक्चर पता चल गया. ये क्या है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी. क्या है ये? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कौन होती हैं? These are incorporated businesses which have separate legal identity, continuity and limited liability. They are listed on the stock exchange. KKS does what? It delivers parcels of any size and weight throughout country X. Country X के अंदर ये operations हैं इनके. And it is one of the largest delivery service providers in a very competitive market, which means the competition is high. Vision statement is part of AS and it tells us about the long-term aims of the business. So the long-term aims are what? The long-term aims are to be the most reliable delivery service. ठीक है? The long-term aims are what? To be the most reliable delivery service. आगे देखते हैं. अब the market of the delivery market is divided into three segments: B2B, B2C, and C2C. So from this we can identify कि हमारा business कौन सी market में है?
द बिजनेस इज इन द B2B मार्केट, जो हमें यहां से पता चल रही है। KKS currently only operates in the B2B market, और ये पूरी मार्केट का सबसे बड़ा चंक है। उसके बाद B2C और फिर C2C है। B2B का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को। B2C का मतलब क्या है, एक बिजनेस कस्टमर को। एंड C2C का मतलब क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और अच्छे तरीके से समझाऊं, B2B का मतलब ये है कि TCS, DHL, लेपर्ड कुरियर सर्विस एक कंपनी से पार्सल उठा के किसी और कंपनी को दे रहा है, ये क्या है, B2B। TCS एक कंपनी से पार्सल उठा के उनके कस्टमर को डिलीवर कर रहा है, ये क्या है, B2C। while C2C is कि TCS एक कंज्यूमर का पार्सल दूसरे कंज्यूमर को पहुंचा रहा है। क्लियर? एंड KKS is in the B2B market. Moving forward, अगर हम देखें इसको आगे, the directors of KKS have an objective of rapid growth. इनको बिजनेस को ग्रो करना है रैपिडली। ओके, ग्रोथ इज एन ऑब्जेक्टिव। They are considering possible strategies, और यही हमारा पैराग्राफ ऑफ इंटरेस्ट है फ्रॉम द क्वेश्चन। Following research, the operations director has recommended that KKS makes an offer to take over Vento. Vento क्या कर लें, खरीद लें, which is also in the B2B segment. KKS भी B2B segment में था। So अगर KKS Vento को खरीदता है, इंडस्ट्री भी सेम है, लेवल ऑफ ऑपरेशन भी सेम है, तो कौन सी ग्रोथ है ये? आइडिया है आप दोनों में से किसी को कि इंडस्ट्री भी सेम है, लेवल ऑफ ऑपरेशन भी सेम है, तो कौन सी ग्रोथ है ये? आइडिया? लेट्स सी। बिल्कुल, दिस इज नोन एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, in which the industry as well as the level of operation both are same. KKS values Vento at 600 million, ठीक है, and on the base of this valuation हम क्या करेंगे, अपने 400 million के शेयर इशू करेंगे और 200 million का लोन लेंगे टू टेक ओवर Vento, which means हमारी ओनरशिप भी कम होगी, ओनरशिप भी डाइल्यूट होगी और लोन्स भी यानी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि Vento's डायरेक्टर विल एक्सेप्ट दिस ऑफर। हमें एडिशनल डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। देयर विल बी बोथ फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग इफेक्ट्स। द इफेक्ट्स विल बी व्हाट, हमें पता नहीं है। दे कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन ईदर बी नेगेटिव। द एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स ऑफ बोथ बिजनेसेस विल बी अफेक्टेड, एम्प्लॉइज भी अफेक्ट होंगे। अच्छा, KKS does not know how the competitors and the government क्या करेंगे। अब जहां तक हमने केस पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि मैं पूरा केस पढ़ चुका हूं और यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो हमारा फर्स्ट 10 मार्कर क्वेश्चन होता है उसका कंटेंट हमें इतना ज्यादा नहीं मिलता। The question is telling us analyze the possible disadvantages for KKS. Possible, so we need to assume those disadvantages and give an explanation to the examiner. सवाल स्टार्ट हमारा कैसे होगा, सवाल स्टार्ट होगा हमारा इनिशियली ये बता के कि जब KKS टेक ओवर करेगा वेंटो को तो ये किस तरह की ग्रोथ है। यू हैव योर रजिस्टर्स एंड पेन्स इन योर हैंड, तो हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं, आंसर लिखते हैं। अपने रजिस्टर्स और अपने पेन्स हाथ में ले लो प्लीज। अगर मैं यहाँ पर जरा ये भी शेयर कर सकूं तो मैंने यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ पॉइंटर्स बनाए थे। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में यहाँ पर मुझे डिसएडवांटेजेस नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट अटेंशन आपके ऊपर आ जाएगी, बिकॉज यू विल हैव अ ग्रेटर मार्केट शेयर, तो चेक इन बैलेंस बढ़ सकता है। कस्टमर्स हेजिटेट हो सकते हैं कि अब ये तो बड़ा बिजनेस हो गया, ये हमें एक्सप्लॉइट करेगा, या वर्कर्स को भी इश्यूज आ सकते हैं। किसको आ सकते हैं? लेकिन ये हमें भी इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस। क्या मसले आएंगे हमारे पास? कल्चरल डिफरेंसेस। कैसे आएंगे? कि हमें नहीं पता कि दूसरा बिजनेस इन्होंने जो अक्वायर किया है वहां पर कैसा लीडरशिप स्टाइल है। दूसरा, हमें क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे? कि दोनों बिजनेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सेम इंडस्ट्री है, सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन है, तो बहुत सारे वर्कर्स सेम काम कर रहे होंगे, बहुत सारे ट्रक्स, मशीन, सॉफ्टवेयर सेम होंगे,
तो अब हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर पे वर्कर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रिडंडेंट, तो रिडंडेंसी पेमेंट्स आ जाएंगी, डिमोटिवेशन ऑफ द स्टाफ आ जाएगा और 10 मसले भी निकल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। when KKS when KKS when KKS will take over when KKS will take over Vento, the growth will be considered as horizontal integration as both the businesses are in the same industry and at the same level of operation full stop। इनिशियल इंट्रोडक्शन हमें मिल चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ which will talk about the disadvantages, और हमें सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पैराग्राफ लिखेंगे, the drawbacks to KKS of taking over Vento would be that there will be duplication of resources. There will be duplication of resources such as for a work we have many workers, therefore the business will not have the need for additional employees so due to which KKS will need to
make the employees will need to make the employees redundant, will need to make the employees redundant who are not needed, which may result in redundancy payments and an additional financial burden on the business as the takeover will already increase and add to the liabilities of the business, full stop. कंटिन्यूएशन ही है अभी हमारे पास. Also making employees redundant will reduce the job security which may result in demotivation and a decline in productivity for the business. यहां तक लिख लिया आप लोगों ने. Okay, moving on to the next drawback. Next paragraph. The other drawback of KKS, would be the other drawback to KKS would be, as by taking over Vento, the business
will experience an increase in market share, an increase in market share and if an increase is significant, and if the increase is significant, and if the increase is significant, and if the increase is significant, it may attract government attention, resulting in a greater check and balance, resulting in a greater check and balance, due to which KKS may need to comply with additional legal obligations which may add to the burden of the business, full stop. Also the competitors may also respond aggressively as the market is already competitive, as the market is already competitive, due to which the business may face difficulty to retain current, and attract potential customers. So by this particular point हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट यूजुअली एक सिनेरियो देखा गया है खास तौर पे पुराने सवालों के अंदर, दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल 10 मार्क क्वेश्चन, इसमें कंटेंट हमें इतना ज्यादा मिलता नहीं है, और मैं ये कभी रेकमेंड नहीं करूंगा दैट यू फर्स्ट डू नॉट रीड द कंप्लीट केस, because I have already read the case, I know what is going on, therefore जितना जरूरी था मैंने अपना स्कैन करवाया है, and after that we have attempted this particular answer, but आप ये नहीं करेंगे, you will read the complete case and then attempt the particular answer. अच्छा, आपका कोई सवाल, कोई इशू, कोई क्वेरी अब तक जो हमने ये आंसर लिखा है?
कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, जो पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आया हो? अक्टूबर नवंबर 1731 जी। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, या सब क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, क्लियर है। तो let's stop the recording over here as we have completed this particular answer.